तो हाय हेलो, क्या हाल चाल है। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन होते क्या हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक हमारा ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम अपना जो कि लॉजिक होता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो ब्लॉक कैसा होता है वो मैं आगे अभी वीडियो में भी बताने वाला हूँ। बस ये समझ लीजिए, एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, मतलब एक नाम क्रिएट करते हैं जिसके नाम से हम किसी को कॉल करवाते हैं, या फिर हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं जिनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। उन पैरामीटर की हेल्प से हम जो हमारा लॉजिक लगा हुआ है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं। तो ये हम सारी चीज़ फंक्शन के अंदर करते हैं। फंक्शन बनता कैसे है, सिंटैक्स कैसे होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमने टारगेट बनाया है कि 10 लाइक का, ताकि हम इस वीडियो को और एनहांस करके, यानी और चीज़ें ऐड करके हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता सकूं। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड और जो बाकी भी वीडियोज़ हैं उनसे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें ब्लैंक स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो कर्ली ब्रेसेस बनाए हैं, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी चीज़ें, मतलब जो हमारा लॉजिक होता है वो हम इसके अंदर ही लिखते हैं। ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे हम फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे हम, सपोज करो फंक्शन। फंक्शन और इसका नाम देंगे, सपोज करो हमने यहाँ नाम दे दिया माय फंक्शन, और इसको ब्रैकेट देंगे। और इन ब्रैकेट का काम क्या होता है, ये जो हम ब्रैकेट देते हैं, यानी हमारा ये तो फंक्शन स्टार्ट किया हमने, ये हमने फंक्शन का नाम दिया है। और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर एक तरीके से हमने वैल्यू जो स्टोर की होती है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। या आप ये कह लीजिए एक तरीके से की होती है इसकी, जिसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स देते हैं और उन पैरामीटर्स को हम कहाँ कॉल करवाते हैं, इस फंक्शन के अंदर, ताकि वो पैरामीटर्स यूज़ हो सके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन दे दिया हमने, यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया, और इसके अंदर हम क्या देंगे, पैरामीटर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर दे रखा है वाई, ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर वाई मैंने पैरामीटर दे रखा है। और इसी के अंदर हम क्या देंगे, रिटर्न करवाएंगे वैल्यू को। रिटर्न, यहाँ पे मैं क्या करवाऊँगा, ए इंटू बी करवा दूंगा। ठीक है। मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ दो वैल्यूज़ का। अब ये दो वैल्यू मैं कहाँ सेंड करूँगा, यहाँ पे ए कॉमा बी, यानी मैंने यहाँ दो पैरामीटर्स दे दिए। अब ये पैरामीटर आएंगे कहाँ से, मतलब इनकी वैल्यू आएगी कहाँ से। तो हम इसको क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। कॉल कहाँ करवाएंगे, हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। यहाँ पे लेट लेता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ कॉल करवाया, और यहाँ पे मैंने फिर पैरेंथेसिस दिए, और इसके अंदर मैं वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे 4 दे देता हूँ, कोमा 5। तो मैंने ये दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये वाली जो वैल्यू है इसको कॉल करवाएगा, इस वाले फंक्शन को कॉल करवाएगा, और इस वाले फंक्शन को जैसे ही कॉल करवाएगा, जो मैंने पहले वैल्यू दी है ये इसके अंदर फीड हो जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू दी है वो बी के अंदर फीड हो जाएगी। जब नीचे ये कैलकुलेशन में जाएगा, मतलब रिटर्न करवाएगा, तो ए को वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, और बी को वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ से गेट होके आ रही है इस वाले फंक्शन से, क्योंकि मैंने ये कॉल करवाया है। और जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें वैल्यू क्या आ रही है, तो एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर मैं एक्स को प्रिंट करवाता हूँ और चेक करते हैं। फिर एक्स को मैंने प्रिंट करवा दिया है, और इसको रन करते हैं और चेक करके देखते हैं। सी, यहाँ पे 20 वैल्यू आ गई है। ठीक है। ये कैसे आई है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक्स के अंदर असाइन करवा दिया और इसको कॉल करवा लिया। ठीक है। इस वाले फंक्शन को कॉल करवा लिया, और मैंने अंदर दो पैरामीटर दे दिए
जो हमने यहाँ पे पैरामीटर दे रखे थे ए और बी, ठीक है, ये दो पैरामीटर दे दिए और फिर मैं नीचे कैलकुलेशन करवाई कि भैया इनकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इनकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। तो ये रिटर्न कैसे करेगा, जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वैल्यू कहाँ से मिल रही है, वो यहाँ से मिल रही है। और जैसे ही इसके अंदर वैल्यू जाएगी, यानी ये इसमें 4 जाएगा, इसमें 5 जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर इस कंसोल लॉग के अंदर, यानी एक्स के अंदर असाइन हो जाएगी वैल्यू, जो असाइन हो रही है यहाँ पे 20 की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़, यही चीज़ अगर, मतलब अब आप ये कह रहे हो अगर मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर देता हूँ सी, तो ये करेगा? नहीं करेगा, यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि उसको सी पैरामीटर मिलेगा ही नहीं। बेसिकली ये सी पैरामीटर मिलेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता, यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और यहाँ पे मैं सी दे देता हूँ और रन करवाता हूँ, तो यहाँ एन ए एन दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन तो करवा दी, यहाँ पे रिटर्न तो करवा दी 3 वैल्यूज़, पर हम गेट कितनी कर रहे हैं, 2 ही वैल्यू गेट कर रहे हैं। जब यहाँ पे मैं एक कॉमा डाल के थर्ड वैल्यू को गेट करूँगा, सपोज 7 मैंने डाल दिया और रन करवाया, तब ये यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अदरवाइज़ हमें 2 ही वैल्यू मिल रही है, यानी ये 4 वैल्यू उठ के आएगी ए के अंदर, 5 वैल्यू बी के अंदर, सी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये कह देगा कि भैया मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं दिखाऊं क्यों, तो उसको एन ए एन कर देगा। ठीक है, नोट एप्लीकेबल हो जाएगी वो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। लोकल स्कोप के लिए मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। जब मैं इस चीज़ को अंदर असाइन करता, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेट ले रहा हूँ, कार नेम ले रहा हूँ और कार नेम को मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं टाटा। ठीक है, मैंने टाटा की कार ले ली है यहाँ पे, और इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और इसको एंटर करवाते हैं, इसको रिमूव, इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, इनको भी मैं हटा देता हूँ, ये पैरामीटर हमें चाहिए ही नहीं, इसको ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है माई फंक्शन नाम से, उसके अंदर मैंने लेट करवा दिया है कि जो कार नेम है इसकी वैल्यू है टाटा, मतलब टाटा इसको असाइन की हुई है वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे कॉल करवाऊंगा कार नेम, मैंने ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे एक बार पेस्ट करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर मैं रन करवाता हूँ, क्या ये चलेगा? चलिए चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे एरर आ गई है। ठीक है, एरर इसलिए आ गई है क्योंकि ये हमारा लोकली लिखा हुआ है, मतलब लोकल स्कोप में लिखा हुआ है। अब लोकल स्कोप क्या होता है, जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा ये हमारा लोकल स्कोप होगा, मतलब लोकली, यानी जो भी हमारी वैल्यू प्रिंट होगी या कुछ भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब जो भी इसके अंदर फंक्शन के अंदर होगा वो हमारा प्रिंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, मतलब एक तरीके से समझ लिए जेल है इसके लिए, इस जेल से बाहर नहीं आ सकता है। इस जेल के अंदर जो भी काम करना है वो कर सकता है ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको उठाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, कंसोल लॉग को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं रन करवाता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, ये बंदे को, जो मेरा बंदा था बाहर बैठा हुआ था, इस बंदे को मैंने अंदर जेल के अंदर डाल दिया, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया और मैं रन करवाता हूँ। अब ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। इस वाले कंपाइलर में ये शो नहीं कर रहा है, बट अगर मैं इसको बाहर लिखता हूँ, इसको मैं बाहर लिखता हूँ, जो हमारा ग्लोबल स्कोप हो जाएगा, मतलब इस वाली जेल से अब ये बाहर निकल चुका है, अब इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, यानी इन कर्ली ब्रेसेस से मैं बाहर लिया है और कंसोल लॉक करवाता हूँ इसको और रन करवाता हूँ। सी, यहाँ पे टाटा अब इजीली मिल रहा है। आप इसको कहीं भी लिखवाएंगे प्रोग्राम के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये गेट कर लेगा इसकी वैल्यू को। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप में बेसिकली एक ये फंक्शन के अंदर या कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है तो हमारा लोकली वर्क करने लग जाती है, इससे बाहर ये वर्क नहीं करती, मतलब एक तरीके से बाउंड्री हो जाती है।
उस बाउंड्री के अंदर ही ये काम कर पाएगा। और ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, इस बाउंड्री से हम इसको बाहर निकाल दिया। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे हमने कोई चीज़ एक कंटेनर के अंदर रखी है, मतलब एक ग्लास के अंदर रखी है। अगर उस ग्लास से हम बाहर निकाल देंगे तो उसको सब चीज़ें जो बाहर की चीज़ें वो ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही ये सब चीज़ों को दिखना शुरू हो जाता है। तो जहाँ से भी हम कंसोल लॉक करवाना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, इसको ईज़िली यूज़ कर पाएँगे। तो ये डिफरेंस होता है इंटरव्यू के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, लोकल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप होता क्या है। तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एरे और उसके मेथड क्या होते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कितने टाइप के मेथड होते हैं एरे के अंदर और कैसे कैसे वो यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।